शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मुंबई की अब्दुर्रहमान स्ट्रीट पर ग्राउंड+3 इमारत के गिरने की खबर आ रही है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही इस इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इमारत का नाम सैयद बिल्डिंग बताया जा रहा है। 5 लोगों के इमारत में फंसे होने की खबर आ रही है। मुंबई महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक 2 लोगों को महफूज निकाल लिया गया है। दीगर अफराद को निकालने की कोशिश जारी है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में बारिश के कहर की। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली और रत्नागिरी सबसे ज्यादा मुतासिर इलाके हैं। हजारों अफराद यहाँ बेघर हैं। लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाने की कोशिशें भी जारी हैं। महलूकीन की तादाद 30 तक जा पहुंची है और ऐसे में एनसीपी सदर शरद पवार ने हुकूमत पर सैलाब की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकामी का फडणवीस हुकूमत पर इल्जाम लगाया। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे कोल्हापुर में मौजूद हमारे रिपोर्टर अमूल का। अमूल, आपसे आज का बारिश का हाल जानना चाहेंगे, किस तरह का अलर्ट वहां पर? हिमा जी, कल रात से बारिश जो है वो कम होते हुए नजर आ रही है और पंचगंगा नदी का बाढ़ का जो स्तर था वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कल से आज तक तकरीबन 1 फीट जो पानी का स्तर था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर सांगली में भी बारिश रुकी हुई है और 1 फीट तक पानी का स्तर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की राहत के लिए जो प्रशासकीय यंत्रणा है वो अलर्ट हो चुकी है और लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कोयना और राधानगरी डैम में लगातार बारिश जारी थी, उसमें भी रुकावट आई हुई दिखाई दे रही है। इसलिए लोगों ने भी अब लोगों को भी अभी राहत मिली है, मगर प्रशासकीय यंत्रणा जो है वो अभी लोगों तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि बोट अभी भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और लोगों का कहना ये है कि प्रशासकीय यंत्रणा हमें जल्द से जल्द मदद करे और सरकार भी हमें जल्द से जल्द मदद करे। ऐसा नहीं, बाढ़ की जो स्थिति है वो अभी कंट्रोल में दिखाई दे रही है ना। जी अमूल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे कोल्हापुर से हमारे रिपोर्टर अमूल, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से इंतजामिया की जानिब से लगातार वहां पर लोगों को महफूज मुकामात पर ले जाने की कोशिशें जारी हैं। उधर अकोला की अगर बात करें तो अकोला जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही बारिश की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना है। तेज बारिश के सबब कई नदियों और नालों में पानी भर चुका है। इसके सबब कई इलाकों का राब्ता भी मुनक़ते हो गया है। अकोला जिले में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी बारिश के सबब किसानों को खेतों में काम करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। ताहम पिछले 24 घंटों में हुई लगातार बारिश के सबब कई नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। नदी नालों में पानी भर जाने की वजह से जिले में कई मुकामात पर रास्ते बंद हो गए हैं। नतीजतन आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल से स्कूल में जा पाया मैं। कल से यहाँ पर दिन भर खड़े रहे, वापस गए। आज की सुबह से आकर खड़े रहे यहाँ पे। अच्छा, स्कूल में जाते नहीं आ रहा, बहुत परेशानी हो रही थी। अच्छा, कोई बचाव कार्य कोई मतलब यहाँ आए नहीं? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कल भी दिन भर कोई नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि बारिश में जो दौड़न वड़न है, वो बसेस है, यहाँ सर्विस पर जाना है तो यहाँ मिलती नहीं थी। अच्छा, और ये है नगर पालिका की घाल, ये सब रोड पर आई। अच्छा, वो ऐसा महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 212 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि आकोट तालुका में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। उधर जिले का सबसे बड़ा बांध डैम में 65% पानी जमा हो गया है, जिसके सबब इंतजामिया की जानिब से ढलवा वाले इलाके में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की तजवीज़ दी गई है। हालांकि अब
बारिश की रफ्तार में आई कमी के सबब आवाम राहत की सांस ले रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि बारिश बंद होते ही जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुल्क में सभी की आज़ादी खत्म कर रहे हैं, हजारों कंपनीज बंद हो रही हैं, बेरोजगारी है कि लगातार बढ़ती जा रही है और मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि जो शख्स मुल्क भर के नौजवानों को रोजगार नहीं दे सका वो कश्मीर के नौजवानों को क्या रोजगार देगा और ऐसे शख्स से क्या इस्लाहात की उम्मीदें की जा सकती हैं। राज ठाकरे ने यह भी कह डाला कि सिर्फ महाराष्ट्र में 5 साल में 14,000 किसानों ने खुदकुशी की। मुल्क की इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, इसका जवाब देना होगा। आरबीआई के पैसे लेकर मुल्क चलाया जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर का मसला खड़ा करके मुल्क की आवाम को फिर से बीजेपी गुमराह करेगी और लोग खुश हो जाएंगे। बदनवानी के मुलजिमीन बीजेपी के चहीते हैं, जबकि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है वो किसी न किसी सूरत में अनाथ का शिकार बनता है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अपने इत्तेहाद से मुखालफिन को हैरान करने वाले एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी असेंबली चुनाव में भी साथ साथ चुनाव में उतरने की तैयारियों में है। इस सिलसिले में एमआईएम ने वंचित अघाड़ी से 80 सीटों का मुतालबा किया है। एमआईएम के रियासती सदर और एमपी इम्तियाज जलील का कहना है कि हमने अपना मौक़िफ़ रख दिया है, लेकिन फैसला प्रकाश अम्बेडकर को करना है। एमआईएम ने इस कमी बेशी की सूरत में भी इत्तेहाद को बरकरार रखने की मंशा जाहिर की है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर असेंबली चुनाव की तैयारियां उरूज पर है। जिस तरह से लोकसभा के अंदर हम सब साथ में थे, विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ और उतरेंगे। इस बार अवैसी साहब भी फ्री रहेंगे, हम भी फ्री रहेंगे, तो हम ये करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 80 के ऊपर भी अड़े रहेंगे करके। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर बाला साहब कहते थे कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है तो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ये है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार। अमरावती जिले के शिरजगांव पुलिस स्टेशन में एक खातून ने अपने शौहर पर एक साथ 3 तलाक देने की शिकायत दर्ज करवाई है। क्रिच गांव की रहने वाली इस खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके ससुराल वाले कई दिनों से जहेज की मांग को लेकर उसे जहनी अजियत दे रहे थे। खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि गांव के कुछ जिम्मेदार दोनों खानदानों के दरमियान सुलह करवाने के लिए तैयार थे, तभी उसके शौहर मुख्तार अहमद खान ने उसे 3 बार तलाक दे दी। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पुलिस ने खातून की शिकायत पर हाल ही दिनों पार्लियामेंट में बनाए गए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून ने मुख्तार अहमद के अलावा उसके खानदान के साथ दीगर 6 लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि तमाम मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मदीहा फिरदौस मुख्तार अहमद खान रहना करतगांव, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि उनके शादी में दहेज कमाने की वजह से उसके पति मुख्तार अहमद खान और उसके सास ससुर अन्य 7 जन लोग इन्होंने उनकी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की। फिरियादी के पति मुख्तार अहमद खान इन्होंने 3 बार तलाक ये शब्द उच्चार करके फिरियादी को तलाक दे दिया। अभी ये कानूनन जुर्म होने की वजह से फिरियादी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस स्टेशन सिरसगांव कस्बा यहाँ पे गुना दाखिल कर दिया गया है। माननीय वरिष्ठ अधिकारी इनके मार्गदर्शन के अनुसार अगली कार्रवाई चालू है। ईद उल अज़हा के मौके पर बरादरान वतन के मजहबी जज्बात का ख्याल रखा जाए और ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे दूसरों के मजहबी जज्बात मजरूह हों। इस बात की अपील औरंगाबाद से एमआईएम के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने की है। एमआईएम लीडर ने इस मौके पर कहा कि साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए ताकि बरादरान वतन को तकलीफ न हो। इम्तियाज जलील औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बकरी ईद ये कुर्बानी का त्यौहार है और इस मौके के ऊपर हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जब आप जानवर काटेंगे तो लोगों की भावनाओं का ख्याल रखिएगा। लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए हम किस तरह से कुर्बानी को अंजाम देंगे,
सरकार के साथ, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोग करते हुए अगर इस त्यौहार को मनाएं तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये त्यौहार हम ही लोग नहीं मनाएंगे बल्कि पूरा देश मनाएंगा, दूसरे समाज के, जाति धर्म के लोग भी मनाएंगे। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि जो भी जानवर काट रहे हैं, सरकार के तरफ से जो भी निर्देश आ रहे हैं या कोर्ट के निर्देश आ रहे हैं, उनका पालन करते हुए मनाएं और इस ईद के अंदर खुशियां बांटें। मराठवाड़ा में नाकाफी बारिश के चलते रियासती हुकूमत ने मराठवाड़ा रीजन में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया। इसके तहत औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की इमारत के ऊपरी हिस्से में डोपलर रडार नस्ब किया गया। मसनूई बारिश के सिलसिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। औरंगाबाद और शोलापुर में 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में इस सिलसिले में एक बाकायदा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम आला ऑफिसर्स ने मसनूई बारिश के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डिप्टी डिविजनल कमिश्नर सतीश खड़के ने बताया कि इस सिलसिले में सुकानू कंपनी की खिदमत हासिल की गई हैं। ये तजुर्बा आर्जी है लेकिन अगर ये कामयाब रहा तो इसे मुस्तकिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद और भीड़ में औसतन से कम बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा रीजन में कम बारिश हुआ है, ये देखते हुए जो क्लाउड सीडिंग का एस्टिमेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है उसके लिए की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज दिन भर जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टीयरिंग कमेटी है जो क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अपॉइंट किए उनके मेंबर्स और जो कंपनी प्लेन चलाने वाली है वो कंपनी के पायलट्स और दूसरी टीम आज दिन भर हमारा वर्कशॉप हुआ। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत की सियासत यकतरफा होती दिखाई दे रही है। इस दरमियान मुस्लिम और सेकुलर जमातों के नुमाइंदगान भी सेकुलर मुहाज को मजबूत करने के बजाय अपनी अपनी नशिस्तों को महफूज करने की फिक्र में दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र की असेंबली की मुद्दत 12 अक्टूबर में खत्म होने वाली है। 288 अराकीन असेंबली की नशिस्तों पर मुश्तमिल महाराष्ट्र असेंबली में फिलहाल शिवसेना बीजेपी का गलबा है। मुल्क में जाफरानी महाज की लहर का असर महाराष्ट्र की सियासत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। रियासत के वज़ीर आला दोबारा हुकूमत पर काबिज होने का दावा सरेआम कर रहे हैं। पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, मी एक शेर ऐकलेला आहे की परिंदे को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदे को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। रियासत महाराष्ट्र में पार्लिमानी इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त से 2 चार होने वाली कांग्रेस अपने वजूद को संभालने के दर पे है। कांग्रेस एनसीपी वज़ीर आला फडणवीस के दावों को शिगुफाबाजी से तामीर कर रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी फडणवीस हुकूमत के दावों की कलई खोल रही है। आप पब्लिक में जाएंगे और स्टेट की स्थिति देखेंगे, किसानों की स्थिति देखेंगे, व्यापारियों की स्थिति देखेंगे, इंडस्ट्री का क्या हाल है वो देखेंगे। बेरोजगार लोग हो रहे हैं, पहले बेरोजगार थे उनको कोई काम धंधा नहीं, बहुत बुरी स्थिति में महाराष्ट्र के सब जनता है। और वो बता रहे हैं सिर्फ कि हम देखो हम इतना काम किया उतना काम किया, एक्चुअल स्थिति वैसी नहीं है। महाराष्ट्र में दलित वोटों पर दावे करने वाले प्रकाश अंबेडकर हालात का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर कांग्रेस से इत्तेहाद पर कांग्रेस को 288 में से सिर्फ 40 नशिस्तें देने के हक में हैं। प्रकाश अंबेडकर की जमात MIM के साथ असेंबली इंतखाब का हिस्सा होंगे, जबकि मुस्लिम लीडरान का मानना है कि प्रकाश अंबेडकर की हठधर्मी सेकुलर वोटों को नुकसान पहुंचाएगी। हमने तो सीधा कहा है कि 40 सीट हमने कांग्रेस को ऑफर की है। कांग्रेस कहे कि वो मानने के लिए तैयार है। अभी कांग्रेस ऐसी हालत में है कि मेरे ख्याल से कोई फैसला नहीं कर सकता। उनका शरीर है लेकिन सिर नहीं है, ऊपर भी नहीं है और महाराष्ट्र में भी नहीं है। जहाँ तक प्रकाश अंबेडकर साहब का सवाल है, प्रकाश अंबेडकर साहब उस अजीम शख्सियत के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने इस मुल्क में को एक सेकुलर आइन दिया। हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो भी इस महाज में शामिल हों, महाज में शामिल हों। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की कमजोर पड़ती ताकत का फायदा उठाते हुए कई लीडरान शिवसेना बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में कई मुस्लिम अराकीन असेंबली भी सेकुलर जमातों को छोड़कर शिवसेना बीजेपी का हिस्सा बनने के मौके को नहीं गंवाना चाहते। जाहिर है रियासती इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। मुंबई से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहिउद्दीन की रिपोर्ट।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेखौफ जियो बाइज्जत जियो के उन्वान के तहत मुल्क भर में खास मुहिम चला रही है। ये मुहिम 15 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहने वाली है। इस मुहिम के तहत औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे में मुल्क दुश्मन ताकतों और फस्ताई ताकतों के अज़ाइम से वाकिफ करवाया गया। इस बात की तरगीब दी गई कि आइन ने हमें खुद के तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार दिया है। इसी तरह अगर हुकूक सलब किए जाते रहे तो दस्तूरी रास्ते से उन्हें हासिल किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हिम्मत और हौसले के साथ हालात का मुकाबला किया जाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों का कहना है कि मॉब लिंचिंग के नाम पर खौफजदा करने की साजिश की जा रही है, लेकिन इंसाफ पसंद लोगों के ताउन से इसे नाकाम बनाया जा सकता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अवाम से ये बताना चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जो हमारा संविधान है, जो दस्तूर है, वो दस्तूर हर शहरी को जो है तो अपना इज्जत के साथ जीने का हक देता है। आज मॉब लिंचिंग के जो बढ़ते वाक़यात हैं, जिसने हमारे मुल्क के कानून को, हमारे मुल्क की जमहूरियत को पूरे दुनिया के अंदर शर्मसार किया है। इसमें जो वीडियो बना के वायरल किए जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसकी वजह से आज हमारा इंसाफ पसंद शहरियों का सर जो है तो शर्म से नीचे से झुक रहा है। इन वाक़यात को रोकने की आज अशद ज़रूरत है और यहाँ पे कानून और यहाँ पर संविधान के जो माहौल है, वो माहौल को और मुस्तहकम और मजबूत करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों की मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर आज द पावर ऑफ मीडिया तंजीम की जानिब से अमरावती में एक बड़ी रैली निकाली गई। एरविन चौक से कलेक्टर दफ्तर तक निकाली गई इस रैली में जिले भर के सहाफ़ियों ने शिरकत की। साथ ही जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। रैली में रुकन असेंबली सुनील देशमुख भी मौजूद रहे। उन्होंने सहाफ़ियों के मुतालबात के लिए असेंबली में भी आवाज़ बुलंद करने का यकीन दिलाया। अकोला जिले में हाई स्कूल की अदसरे नौ तामीर के लिए किसानों की ज़मीन हासिल कर उन्हें वाजिब दाम न दिए जाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसकी मुखालिफत में किसानों ने एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर में जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अकोला ज़िला कांग्रेस की जानिब से इस सिलसिले में कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश कर किसानों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। 3 तलाक कानून के खिलाफ कर्नाटक में एक अहम पेशरफ्त। बेंगलुरु के एक सोशल एक्टिविस्ट की अर्जदाश्त पर हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जारी किया है नोटिस। एसडीपीआई ने गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर किया एहतजाज। औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत से इक़दाम का किया मुतालबा। काबज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। और रायचूर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम बॉयज हाई स्कूल को तारीखी विरसे का दर्जा। तारीखी विरसे का दर्जा हासिल होने पर मुहिब्बान उर्दू में खुशी की लहर। निज़ाम हुक्मरां मीर उस्मान अली खान के दौर में कायम किया गया था ये स्कूल। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। कर्नाटक में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। आज भी कम से कम 11 लोगों की हलाकत की इत्तला है। कई अजला सैलाब की संगीन सूरत हाल से दो चार हैं। शुमाल जनूबी कर्नाटक में सबसे ज्यादा मुतासिर बेलगाम जिला है। अगले 2-4 दिनों में मजीद भारी बारिश से सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर किया गया है। 51 मुतासरा ताल्लुकात से अब तक 44,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इसमें से 40,000 सिर्फ जिला बेलगाम के बाशिंदे हैं। इसमें से 16,000 से ज्यादा बाशिंदों को 270 रिलीफ कैंपों में रखा गया है। फायर एंड इमरजेंसी के एहलकारों के अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फौज के एहलकार मुतासरा आवाम की मदद में जुट गए हैं। इस दौरान सीएम येडियूरप्पा ने मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे भी किया है और कहा है कि मरकजी हुकूमत ने हर तरह की इमदाद की यकीन दहानी कराई है। हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूर किए गए 3 तलाक कानून के खिलाफ कर्नाटक में अहम पेशरफ्त हुई है। बेंगलुरु के एक सोशल एक्टिविस्ट की अर्जदाश्त को कबूल करते हुए हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को एक नोटिस जारी कर दिया है। एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल कहते हैं कि नया कानून आइन की कई दफात की खिलाफ है।
इट्स एन आर्बिट्ररी प्रोविजन। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को हिट करता है। तो कोई भी एक प्रोविजन बनाते हैं, एक एक्ट एनैक्टमेंट होता है, उसका जो ये पैमाना ये है, तो रीजनेबल डिफरेंशिया होना है, उसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना। तो वो क्लासिफिकेशन का जो भी टेस्ट है आर्टिकल 13 में, तो ये पूरे चीज़ों को जो है ये हिट करता है, ये जो एक्ट एनैक्टमेंट जो बना है। तो इसलिए हमने एक PAL डाला था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस मैटर को एडमिट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस करके तो ऑब्जेक्शन डालने के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर कोई तो आना चाहिए ना, अब इसको ये बिल के खिलाफ अगर कुछ करना है तो कानूनी तरीके से ही करना है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसमें आगे बढ़कर इसको प्रोटेस्ट करना है। हमने प्रोटेस्ट का रास्ता छोड़ दिया, पहली बात। अब इसलिए कुछ भी करो मुसलमानों के खिलाफ चलते रहेगा, ये एक एजेंडा है। SDPI कर्नाटक ने औकाफी जायदादों का असर-ए-नौ सर्वे कराने और काबजीन के खिलाफ कार्रवाई का येदियुरप्पा हुकूमत से मुतालबा किया। SDPI की रियासती क़यादत ने अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट भी असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया। कर्नाटक में गुज़िश्ता 2 बरसों से जायद वक्फे से वक्फ बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से औकाफी इमलाक का कोई पुरसान हाल नहीं है। सिद्धारमैया हुकूमत में औकाफी जायदादों को सर्वे कराने का काम शुरू किया गया, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। वक्फ के तई रियासती हुकूमतों की सरदमोहरी के खिलाफ SDPI ने गुलबर्गा DC ऑफिस पर एहतजाज किया और BJP ज़ेर क़यादत येदियुरप्पा हुकूमत पर वक्फ के तई संजीदा इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट इमीडिएटली सर्वे रिपोर्ट को कंप्लीट करना और उसके बाद वो रिपोर्ट को विधानसभा में रखे, असेंबली में रख के उसके चर्चा करके उसमें जितने लोग शामिल है वक्फ का घोटाले के अंदर, सबके ऊपर भी वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना है। सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिशियन नहीं है और कांग्रेस और जेडीएस का पॉलिटिशियन नहीं, आपका बीजेपी के चंद पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल है। गवर्नमेंट ने चंद वक्फ की जायदाद कब्जा कर चुका है और गवर्नमेंट का ऑफिसरान भी है, बड़े बड़े भूमाफिया है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने वाले बड़े बड़े मालदार लोग भी है, मुतवल्ली लोग है। रियासत में औकाफी जायदादों की सूरत हाल जानने के लिए येदियुरप्पा ने साल 2008 में अपने दौर हुकूमत में उस वक्त के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अनवर मानपाड़ी की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी थी। अनवर मानपाड़ी ने 2011 में वक्फ रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी। ताहम येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के दोनों CM सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टर के दौर में अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट असेंबली में बहस के लिए पेश नहीं हो सकी। कांग्रेस ने तो रिपोर्ट तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट गुज़िश्ता 8 बरसों से धूल चाट रही है। कांग्रेस और जेडीएस की जब सरकार थी, ये लोग अपोजिशन होकर ये रिपोर्ट को पेश करने का बहुत बड़े दावे करते थे। अब हमारे SDPI का मुतालबा है, अब आप येदियुरप्पा साहब, आपको दोबारा चीफ मिनिस्टर का मौका मिला है। जो आप बड़े बड़े दावे करते थे वक्फ बचाने के, जो मुसलमानों को जो ख्वाब दिखाते थे, अब आपको वो ख्वाब पूरे करने का मौका मिला है। हमारी डिमांड यही है कि जो वक्फ आंदोलन के जो अनवर मानपाड़ी साहब की जो रिपोर्ट है उसको पेश किया जाए। SDPI कारकुनों ने DC ऑफिस पर एहतजाज करने से कबल प्रेस क्लब पर मीडिया से भी खिताब किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कई नौजवान नशे की लत में मुब्तला हैं। इस संगीन मसले को देखते हुए शहर में एक ऐसा मदरसा कायम किया गया जो कि ड्रग्स के आदी नौजवानों को राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। बेंगलुरु के HPR लेआउट में मदरसा मरकज अल-सफा गुज़श्ता 5 महीनों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये मदरसा आम तलबा के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे मुतासर अफराद के लिए है जो गांजा, अफीम, शराब और दीगर नशीली चीजों का शिकार हो चुके हैं, मंशियात के आदी होकर अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों को यहाँ 3 माह की तरबियत फराहम की जाती है। इन 5 महीनों में हमारे पास 38 अफराद का दाखिला हुआ है, जिसमें से 32 अफराद की रिपोर्ट हमारे पास अच्छी आई है। सिर्फ 6 अफराद ऐसे हैं जो दोबारा इस रास्ते पर चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी और दीगर उलमा ने इस खुसूसी मदरसे का दौरा किया। उलमा ने इस बात पर जोर दिया कि दीनी मदारिस तालीमी खिदमात के साथ मजहब इस्लाम की रोशनी में समाजी मसाइल के हल का बेड़ा उठाए। शरई एतबार से तो जैसे मैंने कहा
कि अगर आदमी नशावर चीज़ को इस्तेमाल करता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत आक़ुन वला खम्मारुन वला मन्नानुन वला मुदमिनुल खम्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल नहीं होते 4 किस्म के लोग। एक तो कम्मार है, जुआ बाजी करने वाला, और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, तीसरा एहसान करके एहसान जताने वाला, और चौथा शराब का धत्ती, जो शराब का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है, ऐसा आदमी भी जन्नत में नहीं जाता। इतनी सख्त वाइद है। हर जगह ऐसे में होने चाहिए और हमारे महल्ले रहमत नगर में भी इस तरीके पर हमने कोशिश की है और गालिबन इसी इलाके की किसी मस्जिद में बहुत सारे इस तरीके के लोगों को हमने ला करके छोड़ा है। इस मदरसे में अखलाकी और रूहानी तरीके से मुतासर अफराद की तरबियत की जाती है। उलमा के अलावा एक माहिर तिब भी यहाँ निगरानी करते हैं। नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने की इस अनोखी कोशिश की हर जानिब से सताइश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। इस न्यूज